नमस्ते फ्रेंड्स, आज हमने मिलकर बनाऊंगी कटहल की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इस तरह आप जरूर बनाइए इस रेसिपी को, बिल्कुल मटन की तरह टेस्ट आएगा इसका। तो चलिए कटहल की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कटहल की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो कटहल लिया है और इसे मैंने इस तरह से मीडियम पीसेस में काट लिया है। कटहल काटते वक्त आप हाथों में सरसों का तेल लगा दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही स्टिक होता है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिया है, 1 इंच अदरक, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, एक बड़ा साइज टमाटर, एक हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग जार लिया है और इसमें डाल देंगे प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। टमाटर हम बाद में पेस्ट बना लेंगे। तो मिक्सिंग जार में डाल दिया है मैंने और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हम एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ और सेम जार में हम डाल देंगे टमाटर। इसे भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो हमारा टमाटर भी अच्छे से पेस्ट बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसे भी हम साइड में रख देंगे और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने और कढ़ाई में डाल रही हूँ सरसों का तेल फ्राई करने के लिए, क्योंकि कटहल को हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तब हम कटहल डाल देंगे। तो थोड़े थोड़े बेसिस में हम यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसका फ्राई करेंगे। तो कटहल को हम हाई फ्लेम पे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से फ्राई हो चुका है। तो इनको हम निकाल देंगे। जलाना नहीं है, बस इनको हम अच्छे से फ्राई करना है ताकि बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाए सब्जी और गलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसी तरीके से सारे सब्जी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये भी हमारा फ्राई हो चुका है, इसे भी हम प्लेट में निकाल देंगे। अब इसमें जा रहे हैं 2 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे एक तेजपत्ता, हाफ टी स्पून साबुत जीरा और 2 पिंच हींग। सारी चीज़ें को हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे मसाला पेस्ट जो कि हम पहले तैयार करके रखा था। तो यहाँ पर सारे मसाला डाल दिया है मैंने और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मसाला जो है ये हम अच्छे से भुनेंगे ताकि इसको सारा कच्चापन निकल जाए। तो आप देख सकते हैं मसाला का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए यहाँ पर करते हैं कुछ मसाला ऐड। तो पहले हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे सब्जी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तो सारे सूखे मसाला को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारे मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि ऑयल सरफेस पर आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑयल सरफेस पर आ गया है, मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डाल देंगे फ्राई करके रखा हुआ है कटहल।
और इसे हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मसाला के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहे। अगर आपको मसाला जलने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स्ड हो गया है और इसे फिर ढककर पकाएंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन का हटाया मैंने। इसे मिला दिया अच्छे से। अब इसमें जा रहा है पानी। ग्रेवी के लिए पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारे चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी है मैंने। अब हम इसे ढक कर पकाएंगे। तो इसे ढक कर लो मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन का हटाया मैंने और इसे मिला देते हो। तो देख लेते हैं कटहल का जो पीसेस है वो गला हुआ कि नहीं। तो ये अच्छे से काट हो रहा है, इसका मतलब है गल चुका है। तो अब हम लास्ट में डालेंगे थोड़ी सी नमक। अगर आपको नमक की ज़रूरत है तो आप डालिएगा। और जा रहे 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर और बारीक कटी हुई धनिया पत्ता। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। सारे चीज़ें अच्छे से मिक्स्ड हो गया है और हमारा सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। तो अब हमें करना है गैस का फ्लेम ऑफ और इसे हम 1 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। उसके बाद हम इसे सर्विंग बोल में निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कटहल का सब्जी जो है एक खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें और आप इसे गर्मा गर्म रोटी या फिर प्लेन राइस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आज की इस रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।